नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा एक अपडेट लेकर आपके साथ जुड़ा हूं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको हटाने के यहां पर आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है, पूरे देश भर में कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ऐसे में कुछ अधिकारियों को जो कई लंबे अरसे से डटे हुए हैं और चुनाव आयोग उनको बदलने का लगातार काम कर रहा है। और फिलहाल हिमाचल प्रदेश से भी जो गृह सचिव हैं उनको हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और मिजोरम के जो जीएडी सचिव है और हिमाचल प्रदेश के जो जीएडी सचिव हैं उनको हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और 6 राज्यों की अगर बात कर लें तो गुजरात, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं वो हटा दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिषेक जैन जो है वो गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे, इनको फिलहाल हटाने के निर्देश ये चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। और राकेश कंवर जीएडी सेक्रेटरी थे, सचिव थे, कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से इनको लगाने के आदेश जो है वो जारी किए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल इनको पदों से हटाने का निर्णय यहां पर लिया है और आदेश जो हैं ये जारी कर दिए गए हैं। तो एक बड़ा कदम ये चुनाव आयोग की तरफ से है। 6 राज्यों के जो सचिव थे, गृह सचिव, उनको जो है बदलने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। और डीजीपी जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं उनको बदलने को लेकर भी यहाँ पर सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश जो है वो दिए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम ये उठाया गया है, क्योंकि चुनाव हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश भर में होने हैं लोकसभा के। हालांकि 7 चरणों में चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, अंतिम चरण में चुनाव होंगे 7 मई से हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। लेकिन उससे पहले बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो गृह सचिव हैं अभिषेक जैन, उनको फिलहाल उस पद से हटाने के निर्देश जो हैं ये जारी किए गए हैं। किसी दूसरे पद पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो जीएडी सेक्रेटरी हैं राकेश कंवर, उनको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मिजोरम के जीएडी सचिव को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और गृह सचिव, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 6 राज्य जिसमें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जहां के गृह सचिवों को बदलने का चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय लिया गया है। और आदेश भी इसको लेकर जो है वो जारी हो गए हैं। अब इनको बदला जाएगा, कोई दूसरा जिम्मा इनको सौंपा जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को जो है किसी दूसरे चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव अभिषेक जैन को भी पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उनको किसी दूसरे पद में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, कोई दूसरी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी, लेकिन फिलहाल गृह सचिव उनको पद पर नहीं लगाया जाएगा, जिस तरह से निर्देश ये ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं। और जो दूसरा बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है, वो जीएडी सचिव राकेश कंवर है, उनको भी पद से हटाने को कहा गया है। फिलहाल ये दायित्व इनके पास नहीं रहेगा, किसी दूसरे पद पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। और चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन ये 6 राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश के लिहाज से लिया गया है। और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी जो है वो तुरंत बदलने को लेकर जो है कहा गया है पश्चिम बंगाल सरकार को। तो ये कुछ एक बड़े जो कदम है वो चुनाव आयोग की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी बड़े कदम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो है सरकार अब जो है सक्रिय नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन ही सारी भूमिका देख रहा है। तमाम चीजों को लेकर जो तबादले होने हैं या इलेक्शन कमीशन को कहीं से किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट मिलती है तो जो एक्शन होना है वो जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में है। और इस तरह के आने वाले दिनों में और भी कदम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से उठाए जा सकते हैं। एक बार फिर से अंतिम में अपडेट देते हैं आपको। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव अभिषेक जैन को भी जो है इस पद से हटाने के निर्देश हैं। और इसके अलावा 2 राज्यों के मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जो जीएडी सचिव हैं उनको बदलने के निर्देश हैं। और हिमाचल प्रदेश से फिलहाल जो है राकेश कंवर जीएडी सचिव हैं, उनको बदलने के निर्देश यहाँ पर ये जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।